हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए ट्रायंगल का पार्ट 2 रिलीज़ होने जा रहा है। तो ट्रायंगल में आपने पिछली क्लास में आप लोगों ने उसका बेसिक पढ़ा था। बेसिक के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे। आज इसी के पार्ट 2 में आज उससे भी थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार जाएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको दिए एक डायग्राम दिया गया, एक फिगर दिया गया है। कह रहा है कि इस फिगर में क्या लिखा है, इन द फिगर डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस बी सी ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब यहाँ पर इस ट्राइंगल में बी सी का एक बेस है। इस बेस के यहाँ पर डी ई यहाँ पर एक लाइन इसके सामने खींची गई है। उसके अलावा लिखा हुआ ए बी सी में इफ़ डी बी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर डी बी की वैल्यू क्या दी गई, 7.2 सेंटीमीटर। इसको लिख देंगे 7.2 सेंटीमीटर डी बी की वैल्यू। ए ई की वैल्यू क्या दी गई, 1.8 सेंटीमीटर, इस प्रकार दी गई। ई सी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई, 5.4 सेंटीमीटर, देन 5.4 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी की वैल्यू यहाँ बतानी है। बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर जैसा फिगर में आ दिया कि यहाँ पर सारी साइड्स नोट कर देंगे और नोट्स करने के बाद आप सीधे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये वाली साइड डी ई जो साइड है, डी ई साइड ये बी सी क्या पैरेलल है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि डी ई के पैरेलल यहाँ पर क्या बी सी। पैरेलल का मतलब होता है सामने होना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कि अगर ये लाइन इसके सामने है तो ये लाइन इन दोनों लाइनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई आपको निकालनी है, फाइंड करनी है। ए डी की वैल्यू नहीं पता। बी डी की वैल्यू क्या देगी, बी डी की वैल्यू देगी 7.2 इक्वल करके। ए ई की वैल्यू क्या देगी 1.8 और ई सी की वैल्यू क्या देगी 5.4। चलिए डेसिमल से डेसिमल को हटा दीजिए और यहाँ सॉल्व करते हैं। ए डी अपॉन 7.2 इज इक्वल टू क्या 18 से 54 कटेगा, 18 36 18 54 3 टाइम कटेगा, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए डी इज इक्वल टू यहाँ से आपका आएगा 7.2 अपॉन में 3 पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 72 अपॉन में यहाँ पर आएगा आपका 30। एक काम करें फिर से उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1, तो 424 अपॉन में 10 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे 2.4 सेंटीमीटर। तो ए डी की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी की वैल्यू आएगी 2.4 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। चलिए तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको एक फिर से फिगर दिया गया है। इसमें लिखा है बी डी परपेंडिकुलर ए डी। तो बी डी जो लाइन है, ये वाली लाइन बी डी लाइन यहाँ पर क्या ए डी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, हाँ बी डी लाइन जो है ए डी क्या परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात है। और लिखा एंड सी ई परपेंडिकुलर ए बी, यानी सी ई जो है ये वाली लाइन, जो सी ई लाइन जो है ये किस पर परपेंडिकुलर, ए बी पर परपेंडिकुलर। बिल्कुल ठीक बात, मतलब इसके लंबवत है। अब लिखा प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर होना चाहिए कि ट्राइंगल ए डी बी के, मतलब त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज ए डी बी क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। देखिए तो यहाँ हमें 2 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। कौन कौन सा, एक ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी। तो दोनों को बारी बारी से ऐसा बना लीजिए। देखिए एक ये ट्राइंगल बनेगा इस प्रकार और एक ट्राइंगल इधर बनेगा। इन्हीं 2 ट्राइंगल से सॉल्व करके इनको बनाया जाएगा। देखिए पहले कोई भी ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, किधर लिखा हुआ है ए बी सी, कहाँ गया ये वाला ए और बी, और आपका लिखा है तो रुकिए एक मिनट, यहाँ ए बी सी, हाँ ए बी सी लिखा है तो ए बी और सी, और दूसरा यहाँ पर क्या है ए डी और बी, ए डी बी। तो ए डी बी तो ठीक है यहाँ पर, और ए बी सी शायद मेरे हिसाब से ए बी सी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए ई सी होगा यहाँ पर। तो ए ई सी बनेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये तो इसमें दिख नहीं रहा है यहाँ पर इसमें। तो ए बी सी देखिए, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, तो यहाँ पर ए ई सी होनी चाहिए, ए ई सी और ए बी डी दिया ए डी बी, आप ये सही यहाँ पर ए ई सी। तो
AEC आपको यहाँ देखना है। तो चलिए ऐसे करिए, यहाँ से देखिए, इसको यहाँ पर आप बना लीजिए क्या, पहले इसको देख लीजिए ADB वाला। तो लिखेंगे यहाँ से A, और क्या आपका यहाँ पर लिखा है D, और इधर लिखा है B। तो A, D और B, ये हो जाएगा आपका ADB। और दूसरा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा, AEC। तो AEC आप इसको ऐसे ले सकते हैं, AEC ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है। अब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो एक बात आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो एंगल A है वो दोनों में लगभग कॉमन आ रहा, तो एंगल A क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर ये दो एंगल ये बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इसको ये लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल ADB। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल A के, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल A के। कौन सी प्रॉपर्टी से, कॉमन एंगल की वजह से, यानी उभयनिष्ठ कोण की वजह से, कॉमन एंगल, और हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण की वजह से यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर कि एंगल D जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल D आपका बराबर हो जाएगा किसके, ये आपका हो जाएगा एंगल E के। ठीक है, एंगल D बराबर किसके हो गया, एंगल E के। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है यानी समकोण है। क्या बोलते हैं इसको, समकोण बोलते हैं, समकोण त्रिभुज है। और ठीक इसी प्रकार देखिए, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके, देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि DB बराबर हो जाएगा किसके, EC के। DB बराबर किसके हो जाएगा, EC के हो जाएगा। तो अब आपसे यहाँ पर कह रहा है, देखिए दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड बराबर हो गए। तो यहाँ लिखेंगे एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप होगा किसके, त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा AEC के, AEC के। तो ADB समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज AEC के समरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस फिगर से। तो ये आपका इस प्रकार क्वेश्चन रहा। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन हेक्सागोन ABCDEF सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, देन प्रूव दैट AB प्लस CD प्लस EF इज इक्वल टू BC प्लस DE प्लस FA। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ABCDEF करके नाम EF को एक यहाँ पर वृत्त के परिमाप में या वृत्त के मतलब वृत्त के आकार में, जिसको सर्कमस्क्राइब बोलते हैं। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि वृत्त की तरह, ठीक है, वृत्त की तरह एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर एक सर्कल ही बनाएंगे और उसके ऊपर एक हेक्सागोन रखेंगे। तो आपको इसमें प्रूफ करना है कि AB प्लस CD प्लस EF की वैल्यू बराबर होनी चाहिए BC प्लस DE प्लस FA के। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले एक हेक्सागोन बनाएंगे, इसमें एक हेक्सागोन बना दिया ऐसे करके। ये आपका हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका हेक्सागोन बनकर तैयार हो गया। अब इसमें आपका लिखा हुआ है कि ABCDEF करके लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे ABCDE और ये F, ये आपका यहाँ लिखा हुआ। अब देखिए इसमें हम लोग एक बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर क्या है, सर्कल बनाएंगे ऐसे करके। तो एक छोटा सा सर्कल बना देंगे ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करके, जो इसको सारी साइड को टच करके जाता हुआ जाएगा। धीरे से सर्कल बनाइए ऐसे करके, ये आपको बन गया, यहाँ पर एक सर्कल बन गया है। तो अब आपसे कह रहा है यहाँ पर कि आपको ये चीज़ प्रूफ करके लानी है, ये इतना। तो दोबारा सुन लीजिए, एक यहाँ पर हेक्सागोन बनाएंगे, हेक्सागोन के अंदर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर सर्कल ड्रॉ होता है तो हमको ये कंडीशन प्रूफ करके लानी है। तो एक बात आप लोग यहाँ पर याद रखिए कि जब भी यहाँ पर आप हेक्सागोन के अंदर एक सर्कल बनाते हैं, हेक्सागोन के अंदर क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ये जो इसकी जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट के इस तरफ साइड इस तरफ साइड, ये दोनों इक्वल हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इसको लिखने को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AF
इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, ए बी के। ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब उसके अलावा यहाँ पर जैसे ए एफ इसके बराबर हो गया, अब ये इसके बराबर हो गया, अब ये बचा आपका यहाँ से, तो ए बी इसके बराबर हो जाएगा। देन यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो पहले देखिए, पहले इसको बराबर किया तो ए एफ इज इक्वल टू ए बी हो गया, इसको बराबर करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब इसको बराबर करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ये हो गया। अब इसकी बारी आई तो डी ई सी डी इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा, तो सी डी इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ई डी हो गया। ये इधर हो गया। अब इसकी बारी आई तो एफ ई एफ इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, तो ई एफ इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। तो ये आपने इतनी सारी चीज़ों को बराबर कर लिया है। मतलब कहने का मतलब ये कि इस हेक्सागोन के द्वारा हम लोग ऐसे साइड को बराबर कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे सिंपल सा होता है। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट का ये साइड और ए पॉइंट का ये इधर वाला साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट का ये वाली साइड और ये वाली साइड ये इक्वल हो जाएंगे। सी पॉइंट है, सी पॉइंट का ये साइड ये इक्वल हो जाएगा। डी पॉइंट का ये साइड ये इक्वल हो जाएगा। ई पॉइंट का ये साइड इक्वल हो जाएगा। बाकी ये तो आपने पहले कर लिए हैं। तो ऐसे इस प्रकार लोग यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, अब हमको जो भी लाना है, ठीक है, यहाँ पर इसको चाहे क्वेश्चन बना दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ फिफ्थ। ऐसे इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5, इन 5 इक्वेशन को हम लोग यूज करके यहाँ पर ये प्रूव करके लाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है ए बी लिखा हुआ है। तो ए बी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ कॉमा फिफ्थ। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्वेश्चन से तो जो जैसा आपको दिख रहा है वैसे रख दीजिए, क्योंकि सारी साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, ए बी। अब उसके बाद कहीं आपको सी डी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सी डी, प्लस इसके बाद क्या दिख रहा है, ई एफ दिख रहा है, इधर कहीं दिख रहा है ई एफ, इस तरफ पे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कोई समस्या नहीं, ई एफ कर दिया इक्वल करके। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, बी सी, बी सी कहीं इधर इस तरफ है बी सी, तो इधर लिख देंगे बी सी। इधर क्या आ रहा है, डी ई, डी ई कहीं यहाँ पर है, डी ई, ये डी ई, डी ई हो गया। प्लस अब आपका क्या आ रहा है, एफ ए, तो एफ ए यहाँ पर क्या हो गया, इधर कहीं आ रहा है आपका ये ए एफ या एफ ए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको प्रूफ करना था, यही आ गया आपका। तो इसको ये देखिए, सारी इक्वेशन आपस में बराबर है, सारे यहाँ पर जितने भी डिस्टेंस है, जो भी है साइड है, सब आपस में बराबर हैं। तो इन सभी का हम लोग एक साथ यूज करेंगे, तो एक साथ यूज करने पर हमारा कंक्लूजन ये बन जाएगा, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए। ये आपका यहाँ कंक्लूजन बन जाएगा। तो ये आपका है सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये कि क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फिर से एक फिगर दिया गया है। इसमें कंडीशन दी गई कि ओ ए इंटू ओ बी, ये क्या लिखा है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर किसके होना चाहिए, ओ सी और इंटू में ओ डी। थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिएगा, ओ सी इंटू ओ डी। तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी की होना चाहिए। तो दोनों यहाँ पर ट्राइंगल को हम लोग बना लेंगे। कैसे, देखिए, एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे, एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे। तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये लिखा है ओ, ये लिखा ए और यहाँ पर लिखा है डी। और उसके अलावा दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब ये वाली कंडीशन नोट कर देंगे, ये जो ऊपर दिया गया है, तो इसको नोट कर देंगे। नोट करने पर क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ओ सी और इंटू में ओ डी। देखिए ओ ए इंटू ओ बी, तो आपका यहाँ पर क्या है, ओ ए और ओ बी है और इधर से नीचे क्या ओ सी यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, और यहाँ पर लिख सकते हैं ओ डी अपॉन ओ बी। क्या लिखेंगे, ओ डी अपॉन ओ बी। अब देखिए यहाँ से, अब इस डायग्राम के द्वारा हम लोग इस साइड के द्वारा हम लोग देखेंगे कौन साइड कहाँ पर है।
देखिए यहाँ पर ये लिखा है ओ ए, इसके प्रोपोर्शन में क्या ओ सी है, यानी कि ये वाली साइड है। अब उसके बाद क्या लिखा है, ओ डी लिखा हुआ है, ओ डी यानी ये वाली साइड है। तो इसके अपॉन में क्या लिखा है, ओ बी यानी ये वाली साइड है। ये दोनों यहाँ पर बराबर हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी के अपॉन में हो जाएगा बी सी। तो तीनों साइड यहाँ पर ही चलेंगे। मतलब कि कहने का मतलब है कि पहला हम लोग ट्राइंगल इस साइड चलेंगे, ठीक है, ये पहले यहाँ पर ये चलने की डायरेक्शन है, और दूसरा हम लोग ट्राइंगल इस साइड चलेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। ये यहाँ पर चलने का डायरेक्शन है। मतलब यही साइड जो है इसको इधर चल रहे हैं और इसी साइड को इसको ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ सारी चीज़ बराबर हो जाएंगी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो एंगल है और एंगल के एंगल ओ और एंगल ओ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन एंगल हो गया, यानी ओबेनिस्ट हो गया, कॉमन एंगल कॉमन हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ ये आपका लिखा क्या, ये साइड है। तो उसके अलावा यहाँ पर ये साइड है क्या, ओ ए साइड जो है, ये बराबर किसके मानेंगे, इसको ओ बी, यहाँ पर ओ सी के मानेंगे। इसी प्रकार ए डी जो है, सॉरी ए डी कह रहे हैं यहाँ पर, ओ डी जो है, ओ डी इसका किसके साथ अपॉन में हो जाएगा, इसका अपॉन में हो जाएगा ओ बी के साथ में। और इसी प्रकार ए डी जो है, ए डी आपका किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा। बराबर होने का मतलब ये है कि इनको जैसे ओ सी लिखा, ओ सी का अपॉन ओ बी ओ ए के कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ ए अपॉन ओ सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मतलब बताया जा रहा है कि ओ ए के अपॉन में ओ सी, मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं। तो देखिए इसके यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि आपका जो एंगल ओ जो है ये कॉमन हो गया, और ये दो साइड आपको दी गई हैं, पहले से ही मौजूद हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, यानी दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो लिखा है आपका कौन सा, ट्राइंगल ओ डी, सॉरी यहाँ पर लिखा है आपका, इसको ऐसे चलेंगे, ये आपका है लिखा है ए ओ डी, उल्टा इसको लिख दिया, ऐसे जैसे लिखा वही चलेंगे, ओ डी ए, ट्राइंगल ओ डी ए इक्वल करके इधर क्या हो जाएगा, ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी। ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, सॉरी सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट का समरूप हो जाएगा, सर्वांगसम नहीं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, सिमिलर, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूप है। तो अब एक चीज़ आपको मालूम है कि डी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, सॉरी ओ ए के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, डी बन रहा है। और इधर यहाँ पर देखा जाए ओ सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, बी बन रहा है। तो हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं कि एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। दोबारा समझिए क्यों, अगर ये वाली साइड ओ ए साइड जो है अगर ओ सी के बराबर या इसके अपॉन में, तो इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाला एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल क्या, एंगल बी, और इसके सामने वाले साइड का एंगल क्या है, एंगल यहाँ पर, सॉरी इसके साइड का सामने वाला एंगल क्या था, डी, और इसके सामने वाले साइड का एंगल क्या, बी, जो कि दिया गया। इसके सामने वाले साइड का एंगल डी है, इसके साइड के सामने वाला एंगल बी है, तो ये भी तो बराबर हो जाएंगे आपस में। तो बस यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, सिंपल सा था कि यहाँ पर पहले इसकी सारी साइडों को बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे, आपको सब यहाँ पर अपॉन में कर देंगे, सारी साइड को बराबर कर देंगे, कॉमन ओ जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल ओ जो दोनों में कॉमन आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ओ डी, ठीक है, ओ डी ए और ओ बी सी दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जैसे समरूप हो गए तो यहाँ पर ए ओ के सामने वाला साइड या ए ओ के सामने वाला एंगल डी और ओ सी के सामने वाला एंगल बी दोनों बराबर हो जाएंगे। बस यही प्रूफ करना था। इसमें लिखा है इन द फिगर इफ़ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम कहाँ है, ये लिखा हुआ है, एल एम के सामने क्या, सी बी है। पैरेलल का मतलब ये होता है सामने, तो एल एम के सामने क्या, सी बी दिया गया। और लिखा एंड एल एन, एल एन के सामने क्या, सी डी दिया गया है, एल एन के सामने सी डी दिया गया है। तो ये प्रूफ कर लेना है ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन, ये प्रूफ कर लाना है। चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर पहले ये ऊपर का ट्राइंगल रखेंगे, फिर नीचे वाला ट्राइंगल लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम एल एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए एल एम एंड ए बी सी। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये ए एम एल और ए बी सी ऊपर के दोनों ट्राइंगल ऐसे रखेंगे,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए ये अगर इसके सामने है तो ये साइड इसको और इसको बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर देगी। तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी, इक्वेशन नंबर 1। कैसे, अगर ये साइड इसके सामने है तो ये वाली साइड इन दोनों इसको और इसको बराबर बराबर रेशियो में काट देगी। तो क्या हो जाएगा, ए एम के अपॉन में एम बी हो जाएगा और ए एल के अपॉन में एल सी हो जाएगा, जो कि लिखा गया है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ठीक इसी प्रकार लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा हो जाएगा, ए एल एन, लिखेंगे ट्राइंगल ए एल एन एंड ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए सी डी। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी एल सी। ये साइड इसके सामने है तो ये साइड इसको और इसको बराबर बराबर रेशियो में काट देगी। ये साइड अगर इसके सामने है तो ये साइड ए एल और एल सी और ए एन और अपॉन एन डी को सेम सेम रेशियो में काट देगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहली दूसरी इक्वेशन को बराबर कर देंगे तो ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा, इनको नोट कर लेंगे। तो क्या बचेगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो क्या बचा, ए एम अपॉन एम बी इक्वल करके क्या लाना है, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, ये आपको लाना था। तो यही आप प्रूव कर लाना था, ए एम अपॉन बी एम, या वही आपका ए एम अपॉन बी एम या एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी या डी एन। तो वही चीज़ प्रूव कर लानी थी और वही आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ये था 6। अगला क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि इन द गिवन फिगर, फिर से एक फिगर दिया गया है, लिखा इफ़ एस टी पैरेलल क्यू पी, एस टी आपका ये एस टी जो है वो क्यू पी के क्या सामने है, बिल्कुल ठीक बात है, एस टी जो है क्यू पी के सामने है। और लिखा क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर, ये क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर, एस आर बराबर कितना 1.5, एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर। लिखा एंड पी टी इज इक्वल टू 2.8, पी टी इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो कह रहे देन द वैल्यू ऑफ टी आर, टी आर की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए फिर से वही दो ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल आर टी एस, इन ट्राइंगल आर टी एस एंड ट्राइंगल आर पी क्यू, इन ट्राइंगल आर पी क्यू। त्रिभुज आर टी एस में और त्रिभुज आर पी क्यू में आपको लिखा हुआ है कि एस टी के सामने क्या है, एस टी के सामने क्या है, पी क्यू है, एस टी के सामने क्या है, पी क्यू है। दोबारा देखिए कि एस टी जो है ये एस टी के सामने क्या, पी क्यू है। तो देखिए अगर ये वाली साइड इसके सामने है तो ये वाली साइड इसको और इसको बराबर बराबर रेशियो या अनुपात में काट देगी। अगर ये वाली साइड जो है इसके सामने है पी क्यू के, तो ये साइड इसको और इसको बराबर बराबर रेशियो में काट देगी। तो ये आपका एस था, ठीक है। तो क्या यहाँ पर बनेगा, तो इधर से बनेगा टी आर अपॉन में पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस अपॉन में आर क्यू, या सॉरी यहाँ पर क्यू एस हो जाएगा, बराबर रेशियो में कट गए। देखिए टी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, पी टी कितना दिया गया, 2.8 दिया गया है, बराबर आर एस कितना दिया गया, 1.5 दिया गया है, क्यू एस कितना दिया गया, 3 दिया गया है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, टी आर बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 2.8 अपॉन में 3, पॉइंट यहाँ से रिमूव कर दीजिए और जहाँ पर 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। अब 3 से 15 को काट देंगे, 15 था, 3 से 15 काटेंगे तो टी आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 × 5 = 15 इंटू 28 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तब टी आर बराबर देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 5 = 40, 40 4 हासिल लगा 4, 40 0 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 14 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो इसको यहाँ 1 0 1 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा 14/10
14 से 10 को कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। 10 से 14 कट गया, क्या है 1.4, तो टी आर की वैल्यू क्या आएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा इन द फिगर ट्राइंगल ओ डी सी एंड क्या लिखा है ओ बी ए। अच्छा, दोनों ट्राइंगल ओ डी सी और ओ बी ए, ये क्या देंगे यहाँ पर आपका ये दिया गया है सिमिलर है यानी समरूप है, और लिखा एक वैल्यू दी गई कि बी ओ सी, तो बी ओ सी की वैल्यू क्या दी गई 125, ये दिया गया बीच में 125। अब आगे लिखा है एंड एंगल सी डी ओ, ये दिया गया कितना 70। तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ एंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो पहले यहाँ पर दोनों ट्राइंगल को इस प्रकार बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है इस प्रकार, ये साइड देखिए, ये साइड और ये साइड इस प्रकार आपको गिवन है, ऐसे करके ऐसे गिवन है। मान के चलते हैं कि ये वैल्यू 125 दी गई है, तो ये वैल्यू फाइंड करनी, टोटल 180 होता है। अगर 180 125 घटा दो तो हमें ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे हमें ये एंगल निकालना, ये वाला, ये अंदर वाला क्या होगा, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी ओ सी, तो लिखेंगे एंगल डी ओ सी बराबर 180 माइनस एंगल बी ओ सी माइनस एंगल बी ओ सी। तो एंगल डी ओ सी बराबर 180 माइनस का 125। देन लिखेंगे एंगल डी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 10 से 5 कितना बचा 7 के 5, तो कितना आएगा 55 आएगा 55। तो ये अंदर जो वैल्यू आई ये वाला एंगल कितना है 55 आया। तो हम एक काम करते हैं एंगल सी भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये अंदर की वैल्यू 55 आई है, तो लिखेंगे एंगल सी, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिखा डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी, ये ओ बना है तो डी ओ सी। तो यहाँ लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल यहाँ पर हो जाएगा सी बराबर क्या हो जाएगा 180। तो एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180। एंगल डी की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पर 70 दी गई, देखिए एंगल डी की वैल्यू क्या दी गई 70 दी गई है। एंगल ओ की वैल्यू क्या निकाली 55 निकाली 55 प्लस, अब देखिए दोबारा एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल सी बराबर फाइंड करना है, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अच्छा देखिए 70 और 55 कितना होता है, तो 0 5 5 7 5 12 125 प्लस एंगल सी बराबर कितना आएगा 180। तो अब एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, तो 180 में 125 घटा देंगे, तो एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी, एंगल सी की वैल्यू आएगी आपकी क्या 55, जो कि पहले निकली थी 55, 55 निकल के आ गई, यानी कि ये वैल्यू भी कितनी आएगी, सी की वैल्यू आएगी 55, ये वैल्यू भी कितनी आ गई 55 आ गई। अब देखिए लेकिन वैल्यू तो हमको क्या फाइंड करनी है, ओ ए बी की फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बात ध्यान से देखिए, ये आपका लिखा हुआ है क्या, तो पहले तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली, कैसे निकाले, एंगल डी ओ सी में यहाँ वैल्यू पुट कर दी, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी बराबर 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो गया। एंगल डी का वैल्यू दिया गया 70, एंगल ओ का निकाला 55, एंगल सी निकाल ली बराबर 180, जोड़ देंगे 180 प्लस सी, एंगल सी बराबर 180, तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 125, एंगल सी बराबर 55 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो एंगल सी जो है ये एंगल ए का क्या हो जाएगा, एंगल सी जो है एंगल ए का अल्टरनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल सी के हो जाएगा कौन से, अल्टरनेट एंगल द्वारा, अल्टरनेट एंगल द्वारा, और हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण द्वारा। हिंदी में क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण से एंगल ए बराबर किसको हो जाएगा, एंगल सी के। तो एंगल ए की वैल्यू अगर एंगल सी की है तो एंगल सी की वैल्यू क्या निकल के आई थी 55। तो अगर एंगल सी की वैल्यू 55 निकल के आई थी तो एंगल ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 55 हो जाएगी। तो एंगल ए की वैल्यू 55 आ गई, यही आपका राइट आंसर है। तो एंगल ए बराबर कितना हो गया 55। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल नहीं दिया गया लेकिन बनाना पड़ेगा। तो अभी हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और उसमें क्या लिखा है, सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी।
एंगल ADC के बराबर क्या, एंगल BAC। तो प्रूफ करना है CA² बराबर CB इंटू CD, CA² बराबर CB इंटू CD प्रूफ करके लाना है। देखिए यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना ले पहले, इसको एक ट्राइंगल ऐसे बना लिया। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। तो B और C हम लोग मान लेंगे, यहाँ मानेंगे, A इसको इधर मान लेंगे। ये B आपका बना हुआ है, B लिखा है, C लिखा है, B सही दिख रहा है ना इधर से। तो B और C, तो B जो BC पर एक पॉइंट आपका D लिखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट D बना लेंगे, ठीक है। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, BC पर एक पॉइंट D है ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC पर। अब ये इस प्रकार है कि एंगल ADC, मतलब यहाँ पर लिखा है एंगल ADC, तो ADC ये वाला एंगल बराबर किसके हो जाएगा, BAC के, किसके, BAC के। तो प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना, CA² बराबर CB इंटू CD। चलिए कोई बात नहीं, जैसे दिया गया, जैसे कहा गया हम वैसे लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे एक ये ट्राइंगल बनाएंगे और एक इस तरफ फिर एक ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे, दो ट्राइंगल बनाएंगे, एक छोटा ट्राइंगल रहेगा, एक बड़ा ट्राइंगल रहेगा। लेकिन समझाने के लिए हम दोनों को ऐसे छोटे, मतलब दोनों को साइज से सेम साइज में रखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, ADC, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, ADC, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ADC। अब ये बराबर किसके, यहाँ पर BAC के। तो ये अगर ADC था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BAC के हो जाएगा, BAC हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार लोग यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो क्या है, ADC और एक दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, BAC। जैसे ये लिखा हम लोग वैसे ही यहाँ बनाएंगे इसको। पहले इसमें कह रहा है ADC, तो A इधर लिखेंगे, D इधर लिखेंगे, C इधर लिखेंगे। अगर मान चलते A इधर लिखते, D इधर लिखते, C इधर लिखते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम यहाँ पर फिर ऐसे क्रम चलते हैं। मतलब कहने का मतलब, अगर आप ट्राइंगल में इधर साइड चलेंगे तो इसमें भी आपको इधर ही चलना पड़ेगा। वो बात अलग होती है, कभी कभी मतलब फिगर दिए रहते तो हमको कभी इधर से मेजर करते हैं, दूसरा वाला उधर से मेजर होता है, वो बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप इधर से चल रहे हैं तो इधर से ही आपको चलना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा है ADC, तो दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या लिखा, BAC, तो BAC। इस प्रकार यहाँ पर इसको मेजर करेंगे। चलिए अब लिखा CA² = CB इंटू CD। तो CA यहाँ पर क्या, ये है CA, यानी इसका क्या, हाइपोटेनस, इस वाले ट्रायंगल क्या, हाइपोटेनस। तो CA इधर ही हो गया। अच्छा, इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब बराबर, तो अब इधर बात करते हैं, यहाँ पर ये CA हो गया, CB हो गया। तो अब दूसरी साइड यहाँ पर क्या आती है, फिर से इसमें आपका CA आ रहा है, ठीक है, फिर से आपका CA इसमें आ रहा है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, CA आ रहा है, ये आपका बेस दिया गया, और दूसरी साइड यहाँ पर क्या, CD दी गई है। यानी CD आपका ये क्या, ये आपका ये अगर हाइपोटेनस था तो ये परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। और तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक ये काम कर सकते हैं कि जो आपका जो है ये क्या कहते हैं, DC, तो DC आपका परपेंडिकुलर न रख करके हम लोग बेस रखेंगे, बेस वाला DC। तो ये DC क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो बेस क्या होगा, AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, CA इंटू CA या AC, CA इंटू CA बराबर इधर क्या हो जाएगा, CB इंटू DC, CB इंटू DC। तो CA इंटू CA क्या हो जाएगा, CA² बराबर CB इंटू DC, तो क्या हो जाएगा, CB इंटू DC। तो CA² बराबर CB इंटू DC या CD। तो प्रूफ हो के हम लोग आ गया। बस सिर्फ इसमें आपको साइडों को पता करना। देखिए साइड नहीं पता थी क्या रखी थी, लेकिन पहले ही पता था यहाँ पर CA है, तो पहले हमने क्या किया, पहले यहाँ पर परपेंडिकुलर इसका रखा, इसका परपेंडिकुलर यहाँ रख दिया। देन उसके बाद हमने ये चेक किया कि यहाँ पर, सॉरी परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेनस था तो यहाँ पर भी इसका हाइपोटेनस रख दिया हमने। यहाँ इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर रखने पर रेशियो सेम नहीं बन रहे थे या फिर नहीं बन रहा था हमारा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर बेस रख दिया, बेस इसको रख दिया और बेस इसको रख दिया, बस। तो पहले यहाँ परपेंडिकुलर CA/CB, परपेंडिकुलर CA/CB, फिर बेस रख दिया DC/AC, तो DC/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, CA इंटू CA दो बार लिखेंगे, CA इंटू CA बराबर CB इंटू DC। तो CA इंटू CA CA² और CB इंटू DC, ये प्रूफ करके लाना, तो ये आपको प्रूफ करके आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, हाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर देयर इज अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल दिएगा। अच्छा, सिमिलरिटी यहाँ दी गई है, इट्स करेक्ट सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन विल बी। तो यहाँ पर कह रहा है इसका यहाँ पर करेक्ट सिंबल क्या होगा, मतलब करेक्ट सिंबल होने का मतलब ये है कि आखिरी किधर से चलेगा। जैसे अभी देखिए कुछ समय पहले अभी बताया था
कि अगर हम लोग ट्राइंगल कभी कभी क्या होता है, अगर ऐसे चलते हैं तो दूसरा ट्राइंगल भी ऐसे चलते हैं, लेकिन होता क्या है कभी कभी हम लोग फिगर में कंफ्यूज करने के लिए एक हो सकता है इधर से दे सकता है, एक हो सकता है इधर दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है। तो अब ये चीज़ आपको समझनी है कि कौन सा ट्राइंगल कहाँ पर आएगा, ठीक है, कि कौन सा ट्राइंगल कहाँ पर आएगा ये बात समझनी है। तो देखिए कैसे, इसको ना यार उड़ाओ, लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC और DEF। देखिए ये एंगल 80 लिखा हुआ और यहाँ पर ये देगा 2.5। इसको हम लोग इधर से चलेंगे और इसको इधर से चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए एंगल B की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, एंगल D के, कितना हो जाएगा 80, और इसके अलावा AB के इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर DE, AB के इक्वल क्या हो जाएगा DE। तो AB की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 2.5, इसकी वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 5, ये आपको दिया है कि 5 सेंटीमीटर। और उसके अलावा यहाँ से एक और चीज़ दी गई है कि आपका यहाँ लिखा हुआ क्या है, एक तो ये हो गया, ये गिवन है, ये गिवन है। अच्छा यहाँ पर 6 वाला भी दिया गया है, तो इसको इधर चलना है और इसको इधर चलना है। ये 2.5 का तो ये इधर ही आ गया, तो यहाँ पर 3 होगा मेरे हिसाब से। तो ये यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर ये तो 3, और ये कितना आ जाए 6। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे BC और DF, ये भी बराबर हो गई या सेम रेशियो होंगे। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई, और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 6 आ गई। अब देखिए दोनों को यहाँ रेशियो में करके देखते हैं कि क्या हम लोगों ने सही एज्यूम किया है कि नहीं। तो इसकी बात करते हैं AB और इसकी बात करते हैं यहाँ पर DE। इधर क्या, इस तरफ क्या हो जाएगा, ये आपका 2.5 और ये आपका 5, और 2.5 और ये 5, ये आपको हो जाएगा BC, इधर आपको हो जाएगा DF। देखिए AB की वैल्यू क्या 2.5 दी गई, DE की वैल्यू क्या दी गई, DE की वैल्यू 5 दी गई है। इधर देखिए BC की वैल्यू क्या दी गई 3 दी गई है, और इसकी वैल्यू क्या दी गई, DF की वैल्यू क्या 6 दी गई है। एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, एक पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, ये कटेंगे यहाँ से। 25 और अपॉन 50 कितना आएगा 1/2, 3/1/6 आएगा 1/2। इसका मतलब है रेशियो सेम है, यानी हम लोगों ने सही कंडीशन माना, यानी ट्राइंगल हम लोग का सही चल रहा है। तो इधर से इधर चलेंगे और इधर से इधर चलेंगे। यहाँ पर साइड AB की वैल्यू क्या 2.5, उधर क्या DE की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इधर BC साइड क्या दी गई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, उसमें लिखा ना भूल गए थे, लेकिन 3 सेंटीमीटर दिया गया है। और DF की वैल्यू क्या दी गई 6 दी गई। अब सबको रेशियम कर देंगे, रेशियम करने पर ऐसे रीते यहाँ पर AB के अपॉन में क्या कर देंगे, या फिर इसके AB के अपॉन में DE कर देंगे, BC के अपॉन में DF कर देंगे, रेशियो बना दिया, काट दिया, सेम रेशियो आ गया। इसका मतलब साइड हम लोग की सही ली गई। तो कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाए किसके, ट्राइंगल EDF के, ट्राइंगल EDF के क्या हो जाएगा, आपस समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से क्या कहते हैं कैलकुलेशन ज़्यादा, इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, लिखा AO/OC इज इक्वल टू BO/OD इज इक्वल टू 1/2 एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में आपको DC की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू, DC की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए तो बिल्कुल सीधी वही बात है, सामने सामने यहाँ साइड है, तो सामने साइड होने का मतलब यहाँ पर क्या है, और ये दिया गया आपको यहाँ पर OA, ठीक है, और अपॉन OC इज इक्वल टू OB/OD। ये तो वैल्यू आपको मेंशन की गई है। OA/OC इज इक्वल टू OB/OD बराबर क्या दिएगा 1/2। यानी कहने का मतलब है कि OA जो है आपका ये 1/2 रेशियो में आ रहा है और AB 1/2 रेशियो में आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर होगा। तो एक बात आप याद रखिए, तो यहाँ पर हम लोग जो है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, OA/OC और इज इक्वल टू OB/OD और इक्वल करके AB के अपॉन में क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। तो AB के अपॉन में क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। AB के अपॉन में क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या दी गई 1/2, इन दोनों की वैल्यू क्या दी गई 1/2 दी गई है, और AB/DC लिखा है, AB/DC लिखा हुआ है, ठीक है। AB/DC ऐसे दिया गया 1/2। AB की वैल्यू क्या दी गई, AB की वैल्यू 5 दी गई है, DC की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। DC बराबर कितना आएगा, DC बराबर 5 × 10 यानी कि 10 आएगा। DC बराबर 10 सेंटीमीटर।
तो डी सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको यहाँ क्वेश्चन करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। अरे इसके देखिए ए ओ के अपॉन में ओ सी हो गया, ओ बी के अपॉन में ओ डी हो गया, तो ए बी के अपॉन में डी सी हो जाएगा। इसको यहाँ से बना देंगे और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/2 दी गई यहाँ से, 1/2 बराबर ए बी अपॉन डी सी, ए बी की वैल्यू 5 दी गई, डी सी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी सी बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ है इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड एफ रिस्पेक्टिवली इन द ट्राइंगल ए बी सी। मतलब यहाँ पर एक हम ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे जिसमें ए बी और ए सी पर कोई दो पॉइंट डी और ई इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको काट रहे हैं। और लिखा हुआ और यही जो काटने वाली लाइन जो है, जब लाइन बनती है काट करके, तो इट इज़ पैरेलल टू द साइड बी सी। तो साइड बी सी के क्या होता है पैरेलल हो जाता है। तो प्रूफ करना है क्या, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये आपको प्रूफ करके लाना है। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाएंगे। एक ट्राइंगल बनाया, क्या लिखेंगे ए बी सी। ट्राइंगल ए बी के बीच में क्या डी पॉइंट कट रहा है और इसके बीच में ई पॉइंट कट रहा है, दोनों को यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। तो डी ई के सामने क्या हो जाएगा बी सी। तो यहाँ लिखेंगे डी ई के सामने क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। डी ई के सामने क्या हो गया बी सी हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा डी ई के सामने बी सी हो गया है, तो क्या इसको हम लोग यहाँ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं ले सकते हैं। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, और इक्वल करके यहाँ से ऐसे आपका आएगा, और क्या हो सकता है डी ई अपॉन बी सी। अब देखिए इन दोनों को एक साथ नोट करिए, इन दोनों को एक साथ नोट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए डी अपॉन बी डी। सही लिख दें यहाँ पर ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। तो एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर लीजिए। तो उल्टा करने पर यहाँ पर क्या बनेगा, इसको फ्लिप कर लीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो क्या बनेगा बी डी अपॉन ए डी इक्वल करके इधर क्या आ जाएगा ई सी अपॉन में ए ई। अब दोनों साइड यहाँ पर 1 1 को ऐड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे बी डी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा ई सी अपॉन ए ई और प्लस 1। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, तो 1 मानने पर क्या हो जाएगा बी डी प्लस ए डी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा ई सी प्लस ए ई प्लस ए ई। ये आपका यहाँ से बनेगा, ये दिख रहा है ना इधर नीचे सब है ना, ठीक है। तो ये आपका बनेगा। अब देखिए तो बी डी प्लस ए डी कहाँ लिखा हुआ है, तो बी डी प्लस ए डी, तो बी डी प्लस ए डी इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है ए बी आ रहा है। इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बी आ जाएगा। देखिए बी डी प्लस ए डी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से ए बी आ जाएगा अपॉन ए डी ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ आओ ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ई बराबर किसके आ जाएगा ए सी के आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे ए सी, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ई। फिर से इसको उल्टा कर लेंगे, दोबारा उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ई अपॉन में ए सी। तो देखिए यही आपको प्रूफ करना था, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। तो ये आपका प्रूफ होकर के आ गया। क्वेश्चन नंबर था 11, बिल्कुल सिंपल सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं। लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 था, डी लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें यहाँ पर एक फिगर फिर से आपको दिया, क्या लिखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए सी आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए सी आ रहा है। और लिखा है तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बी ई इज इक्वल टू ई सी। तो बी ई इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। तो इस फिगर में जो दिया गया पहले उसको नोट कर ले रहे हैं हम। यहाँ पर दिया गया ए बी इज इक्वल टू, इसको दोबारा लिख लें, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें आपका एक लिखा हुआ है बी ई और इक्वल करके यहाँ पर लिखा हुआ ई सी, और इसी प्रकार। तो पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 के पहले हम एक और चीज़ देखना चाहते हैं।
ये लिखा है बी ई, इसके इक्वल क्या हो जाएगा ई सी। तो ठीक इसी प्रकार बी डी के इक्वल क्या हो जाएगा ए डी। तो यहाँ लिख देंगे बी डी या ए डी के इक्वल क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें ए एफ के इक्वल क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। तो ए एफ के इक्वल क्या हो जाएगा सी एफ। तो तीन कंडीशन यहाँ पर ऐसे बनेगी, ये हमको दिया गया और ये दो अपने आप बना लेंगे। कैसे भाई, बी ई के अगर इक्वल यहाँ पर ई सी है तो क्या बी डी के इक्वल ए डी नहीं हो जाएगा, और अगर ए डी बी डी के इक्वल अगर ए डी है तो ए एफ के इक्वल यहाँ पर एफ सी नहीं हो जाएगा। तो वही तो यहाँ पर लिखा गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे क्या, ए बी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी। ए बी इक्वल टू क्या हो गया ए सी। तो अब एक काम करिए कि हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों साइड ए डी घटा देंगे। तो लिखेंगे सबट्रैक्ट ए डी इन बोथ, ये बोथ लिखा है, इन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ ए डी घटाएंगे। तो ए बी माइनस ए डी इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी। अब देखिए यहाँ से ए बी माइनस ए डी, क्या किया यहाँ पर ए बी और माइनस ए डी, यानी बड़े में से छोटा वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा बी डी बचेगा। तो क्या बचेगा यहाँ से बी डी बचेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो बी डी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, अब यहाँ ये आपका लिखा हुआ ए सी। अगर ए सी में तुम ए एफ घटा दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ एफ सी आ जाएगा। अगर ए सी में ए डी घटा देंगे, ठीक है, क्या उल्टा लिख दिया गया, हाँ तो ये लिखा हुआ आपका ये सेम। अच्छा इधर बी डी आ गया है, तो ए डी और ये बी डी, ठीक, तो आपका भी इधर बी डी आ गया। ठीक है, ए सी माइनस ए डी, तो ए सी और माइनस का बी डी, और बी डी आपको क्या यहाँ पर ए डी दिया गया है, तो बी डी बराबर किसके ए डी के हो जाएगा। और क्या लाना, बी ई इक्वल टू ई सी, तो बी ई इक्वल टू ई सी, बी ई इक्वल टू ई सी यहाँ प्रूफ करके लाना है। देखिए एक तो यहाँ पर तो आ गया बी डी, और बी डी के सामने हम लोग क्या यहाँ पर ए डी दिया गया। अच्छा सबट्रैक्ट ए डी, इधर से ए डी सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पर ये आ गया बी डी। अगर इधर से हम लोग जो आपका लिखा है ए सी, अगर इसमें ए एफ सबट्रैक्ट कर दें तो इधर से क्या आ जाएगा एफ सी आ जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, इसमें यहाँ पर हम लोग ए डी सबट्रैक्ट करेंगे, और इस तरफ क्या सबट्रैक्ट कर देंगे, ए सी में सबट्रैक्ट कर देंगे क्या ए एफ। देखिए ए बी में ए डी सबट्रैक्ट कर देंगे क्या आ जाएगा बी डी आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इधर देखिए ए सी में ए एफ घटा देंगे, ए सी में ए एफ घटा दिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ सी आ जाएगा। ये हमारे यहाँ बराबर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये इसको इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ये पता चल रही है कि ये देखिए सारी साइडें यहाँ आपस में बराबर है, 1 2 3 तीनों इक्वेशन में क्या यहाँ पर बराबर है। अगर सभी साइडों को हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ रखेंगे तो हमारा बी ई इक्वल टू ई एफ किसी ना किसी तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सीधे यहाँ लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर जब दोबारा सबकी वैल्यू एक करके यहाँ हम लोग पुट करेंगे तो दोबारा हम लोग यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगा क्या, इधर आ जाएगा बी ई इक्वल टू ई सी, क्या आ जाएगा बी इक्वल टू ई सी, यहाँ पर इस प्रकार हम लोग का बन जाएगा। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पर पहले इक्वेशन नोट कर दिया हम लोगों ने, क्या किया ए डी उधर यहाँ पर घटा दिया, यहाँ पर एक तरफ ए डी घटा दिया एक तरफ ए एफ घटा दिया। तो जब ए डी और ए एफ घटा दिया यहाँ से तो क्या करेंगे, यहाँ से हमको बी डी इक्वल टू सी एफ मिल गया। अब ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर अगर बी ई इक्वल टू ई सी रखेंगे तब भी हमें कुछ मिलेगा, फिर ए एफ सी एफ रखेंगे तब भी कुछ इनमें मिलेगा, और सब यहाँ पर आपस में बराबर हो जाएंगे तो बस सीधे आपका बी इक्वल टू ई सी हो जाएगा। तो ये आपको प्रूफ हो जाएगा। तो इतना सा आप करना हो, कुछ इसमें खास नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ इस फिगर में दिया गया है ट्राइंगल एम एन एल, ट्राइंगल एम एन एल और दूसरा ट्राइंगल क्या पी क्यू आर दिया गया है। तो कह रहा है एंगल एम जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल एम एंगल क्यू के बराबर है। कितना दिया गया 70 डिग्री दिया गया है,
और एम एन बराबर कितना 3 डिग्री दिया गया है, 30 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। एम एन की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, एम एल की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ये सब आपको दिए गए यहाँ पर क्वेश्चन में। तो कह रहा है इनमें क्या होगा, कौन सिमिलर होगा, मतलब इन द फॉलोइंग, इसमें क्या मतलब क्या चीज़ फॉलो करेगी, कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा, किस साइड से हम लोग चलेंगे ये पता करेंगे। हम लोग ऐसे चलेंगे दोनों साइड, या फिर एक इधर या एक इधर चलेंगे, या फिर एक क्या कहते हैं एक इधर से चलेंगे और एक इधर चलेंगे, क्या यहाँ पर फॉलो होगा। अब ये तो हमें करके पता करना पड़ेगा। तो इसमें क्या देखो, तो यहाँ पर जो है चलो ठीक है। तो इन द फॉलोइंग फिगर देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा है MNL, तो किधर चलेंगे देखिए, ये आपका 3 है, ये आपका 4.5 है। हम लोग इसमें यहाँ लिखा हुआ है MNL, तो हम लोग इधर से चलेंगे यहाँ से इसको NML, और इधर किधर चलेंगे इस तरफ से PQR। क्यों चलेंगे अभी बता, इसमें पता करेंगे। देखिए अगर हम लोग NM या MN के अपॉन में कर दें PQ और ML के अपॉन में कर दें क्या QR, तो क्या इनका रेशियो सेम आएगा, ये चेक करना है। MN की वैल्यू क्या है 3, PQ की वैल्यू क्या है 2, और इधर यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, इधर ML वैल्यू क्या आ रही 4.5, इधर क्या लिखा QR की वैल्यू क्या आ रही यहाँ पर आपका दिया गया है, एक मिनट क्या उल्टा हो गया यहाँ पर, क्या ML अपॉन में QR। तो क्या ये वैल्यू सही है कि नहीं देखते हैं, 30 15 से काटेंगे 3 इधर, नहीं उल्टा हो जाएगा, तो इसको ऐसे चलना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा QR के अपॉन में क्या हो जाएगा ML, QR के अपॉन में क्या हो जाएगा ML। तो QR किधर है, QR आपका लिखा है 3, और ML की वैल्यू क्या है 4.5। तो अब देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/2, और यहाँ पर क्या आएगा 2/3। अभी भी नहीं बना, मतलब पहले सही था, तो पहले जो बना था ML/QR वही रखो, ML/QR। ये वैल्यू आपको चेक करके बराबर देखना पड़ता है, कि कहीं से कोई भी उठा कर रख देंगे ऐसा नहीं होता है, वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो इधर क्या हो जाएगा 4.5, और इस तरफ क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से इसको हटाइए, कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा 45/30, डिवाइड करते हैं क्या आएगा 3/2 और 3/2, यानी कि हम लोग अब सही चल रहे हैं, पहले सही था। तो यानी हम लोग का सेम रेशियो चलेगा, यानी कि ऐसे चलेंगे हम लोग यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, जब ये दोनों रेशियो आपके बराबर आ गए, तो इसका मतलब यहाँ कर एंगल M के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आपका Q हो जाएगा, कितना 70 डिग्री दिया गया है। अब देखिए जब ये बात बराबर आपकी आ गई, तो सीधे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि ट्राइंगल NML समरूप या सिमिलर हो जाए किसके, PQR के, किसके, ट्राइंगल PQR के। ये कैसे होगा, ये इसकी वजह से होगा रेशियो रखने पर। अगर देखिए, अगर हमने यहाँ पर MN के अपॉन में PQ रखा है, हम क्योंकि इधर चल रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, और इसको इधर से लेकर चल रहे हैं, तो कहने का मतलब हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और डायरेक्शन सही है इसीलिए हम लोग सही यहाँ पर साइड रख रहे हैं, और हम लोग रेशियो बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इधर के पहले ट्राइंगल में इधर चलेंगे, दूसरे ट्राइंगल में इधर चलेंगे, रेशियो चेक कर लेंगे, रेशियो चेक करने पर 3/2 सेम आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर एंगल M के बराबर एंगल Q हो जाएगा, और यहाँ पर ट्राइंगल NML सिमिलर हो जाएगा, यानी समरूप होगा किसके, ट्राइंगल PQR के। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आंसर आएगा, यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा, इफ़ ABC एंड XYZ आर टू सिमिलर ट्राइंगल, ABC और XYZ दो क्या है, दो सिमिलर ट्राइंगल दिए गए हैं, और एंगल A कितना 75 दिया गया है, एंगल Y बराबर 57 दिया गया है, और तो कह रहा है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एंगल C, एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पर इसको हम लोग पहले नोट कर लें, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो पहले बनाएंगे हम लोग ABC, और दूसरा क्या लिखेंगे XYZ, ABC और XYZ दो यहाँ पर ट्राइंगल बनेंगे। एंगल A की वैल्यू कितनी दी गई 75, एंगल A की वैल्यू कितनी 75, एंगल Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57। तो कह रहा कि एंगल C की वैल्यू क्या आएगी, एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए
ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल कब होते हैं? अगर जैसे आपका एंगल ए है तो इसका करस्पॉन्डिंग यानी इसका संगत कोण क्या हो जाएगा? एंगल एक्स हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू क्या आएंगी? 75 आएंगी। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब इसी प्रकार जो आपका एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका एंगल वाई के, और कितना दिया गया? 57 दिया गया। तो कहने का मतलब है हम एंगल बी की जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 57 लिख सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि एंगल सी की वैल्यू क्या होगी? एंगल सी की वैल्यू बतानी है। अच्छा, ये दो जो चीज़ आपकी हैं सॉल्व, ये करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होने की वजह से है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या इक्वल है? इसका हिंदी मतलब यहाँ पर होता है संगत कोण क्या है? बराबर हैं। संगत कोण बराबर है। जब आपका संगत कोण बराबर हो जाएगा तो एंगल बी के बराबर एंगल वाई हो जाएगा। कितना? 57 डिग्री। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल ए कितना यहाँ पर दिया गया? 75। एंगल ए की वैल्यू क्या दी गई? 75। एंगल बी की वैल्यू कितनी दी गई? 57। एंगल बी की वैल्यू क्या दी गई? 57। एंगल सी की वैल्यू क्या दी गई? यहाँ पर फाइंड करनी है। एंगल सी क्या फाइंड करना? क्या वैल्यू आई? 180। दोनों को ऐड कर दो। 7 5 12, 12 2 कैरी 1 आया। 7 5 12, 12 1 13, 132, और प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा? 180। यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री। अब उसके बाद क्या करेंगे? अगर एंगल सी की वैल्यू निकालनी है तो 180 में 132 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एंगल सी बराबर क्या आएगा? 10 10 में 2 गया 8, और 7 7 में 3 गया, 7 में 3 गया 4, 1 में कट गया 0, यानी 48। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी? 48। एंगल सी बराबर क्या आ गया? 48। तो ये आपका राइट आंसर। अब क्यों आया एक बार फिर समझ लीजिए। अगर एंगल ए मतलब यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर दिए गए तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग जो कि एंगल एक्स है वो बराबर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग को हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। इसी प्रकार एंगल बी के सामने क्या एंगल वाई है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 57 ये 75 दिया गया, 57 दिया गया, एंगल से निकाल देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए होल ट्राइंगल इज 180, और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे 75 प्लस 57 प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48। यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है एडी जो है बीसी के क्या परपेंडिकुलर है और एक इक्वल ट्राइंगल एबीसी दिया गया है। तो कह रहा है एडी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एडी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो पहले एक यहाँ पर हम ट्राइंगल बनाएंगे, इक्वालेटर ट्राइंगल, तीनों साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ए बी सी। अच्छा, ट्राइंगल कौन सा? ये ट्राइंगल है इक्वालेटर ट्राइंगल, इसको अब बाहर लिख देना हम। तो ट्राइंगल कौन सा? ये इक्वालेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। और पता है आपको समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती? बराबर होती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल ए बी के बराबर हो जाएगा बी सी, और इसके बराबर क्या हो जाएगा? सी ए। तीनों चीज़ क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ए से लेकर डी तक ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ए डी हो जाएगा। अगर मान के चलिए ये आपको कितना ए सेंटीमीटर है, ये पूरी कितनी है? ए सेंटीमीटर है। ये भी कितनी हो जाएगी? ए सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमने उसको हाफ कर देंगे, बी डी अगर करेंगे, तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? A/2 आ जाएगी। कितनी? A/2 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ए डी जो है वो बी सी को सेम पार्ट में काट रहा है। तो अगर ये साइड ए है तो ये क्या हो जाएगी? A/2। अगर ये 4 है तो ये हो जाएगी 2, ये अगर 6 है तो ये हो जाएगी 3, ऐसे इस प्रकार ये ए है तो ये हो जाएगी A/2। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? इसमें ए बी स्क्वायर बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी? ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आएगी। अच्छा, ए बी की वैल्यू क्या दी गई? ए का स्क्वायर बराबर, और इधर यहाँ पर क्या आपका ए डी निकालना है, तो ए डी स्क्वायर ऐसे रखेंगे, प्लस बी डी की वैल्यू क्या देगी? A/2। बी डी की वैल्यू क्या देगी? A/2, इसका स्क्वायर ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, इसको इधर ले आइए, तब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर। इसके नीचे 1 मानूँ तो क्या आएगा? 4
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू इधर क्या आएगा ए डी स्क्वायर, क्या आएगा ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर में ए स्क्वायर घटेगा क्या आएगा 3 ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 ए स्क्वायर अपॉन में इधर क्या हो जाएगा 4 और बराबर इधर क्या आएगा ए डी स्क्वायर। अब ए डी बराबर रूट के अंदर क्या आएगा 3/4 और ए स्क्वायर, तो ए डी इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा आपका √3 इंटू ए अपॉन में 2, तो ए डी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी √3/2, जो कि आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन करना था। सबकी साइड ए मान लेंगे, इसकी साइड यहाँ पर हाफ हो जाएगी, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, रूट के अंदर 3a/2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर 16 इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट द लाइन डिवाइडिंग एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो प्रूव करना है कि आपका यहाँ लिखो द लाइन डिवाइडिंग एनी टू साइड, कि किसी दो साइड को काटने वाली लाइन, डिवाइड करने वाली लाइन जो है वो ट्राइंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल में बीच से दो लाइन काट देंगे यहाँ से ए बी सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी ई हो जाएगा या ई एफ हो जाएगा, जो भी आप मानो, ए बी सी डी ई, ऐसे यहाँ पर दो साइड हो जाएंगी। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे काटेंगी। अच्छा, ये कब काटेंगी, यहाँ पर थेल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी सॉल्व हो रही है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ये आपका बनेगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू इधर क्या आएगा ई सी अपॉन ए ई। अब यहाँ पर -1 करते दोनों साइड, तो लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी -1, इस तरफ क्या हो जाएगा ई सी अपॉन ए ई, -1 कर देंगे। इधर इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 मानेंगे, तो 1 मानने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बनेगा ए बी माइनस ए डी अपॉन इधर क्या हो जाएगा ए डी, देन उसके बाद इधर क्या हो जाएगा ई सी और माइनस ए ई अपॉन इधर क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा। अब देखिए ए बी माइनस ए डी क्या लिखा हुआ है ए बी माइनस ए डी, तो ए बी यानी बड़ी साइड और घटा दें क्या छोटी साइड, तो ए बी माइनस ए डी बराबर क्या आ जाए आपका बी डी आ जाएगा, और अपॉन में इधर क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ई सी माइनस ए ई क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई सी आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ ए सी था, अरे क्या लिखा है यहाँ पर ए ई माइनस ई सी, तो क्या यहाँ पर ए ई माइनस और यहाँ पर ए सी हो जाएगा, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा ए सी, तो इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पर ए सी आएगा, तो इधर ए सी आ जाएगा, तो इधर भी ए सी आ जाएगा माइनस ए ई। अब ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखिए, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसको एडजस्ट कर लिए, ए सी हो जाना चाहिए वहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे ए सी माइनस ए ई, तो ए सी में ए घटा देंगे क्या आ जाएगा ई सी आ जाएगा, तो ई सी अपॉन ए ई, फिर से उसको उल्टा कर लेंगे, तो फिर से फ्लिप करेंगे, तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, इस तरफ क्या हो जाएगा ए डी और अपॉन में बी डी। देखिए ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, तो ये आपका आ गया। अब थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम ये कहता है कि जब किसी एक ट्राइंगल में, ठीक है, दो ट्राइंगल की दो साइड को काटने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो सिंपल सी बात है, जब थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी तो ये लाइन इसको और इसको सेम रेशियो में काट देगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि डी ई पैरेलल हो जाए किसके बी सी के, डी ई पैरेलल से हो जाएगा बी सी के, और यही हमको प्रूफ कर लाना था, तो डी ई पैरेलल से होगा बी सी के, तो आपको प्रूफ होकर के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चन रहे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे पसंद आए होंगे। इन्हीं क्वेश्चन को देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। ओके, थैंक यू।